कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजू महारानी की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बंधु सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सब श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम ह्यूस्टन से ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की दिव्य चर्चा सुन रहे हैं। यह चर्चा आत्मा को पवित्र करने वाली चर्चा है। आत्मा को अपने मूल परात्म स्वरूप में पहुंचा करके अक्षरातीत धामधनी के श्री चरणों में जागृत कराने वाली दिव्य चर्चा है। हम लोग बड़े भाव और प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना था कि किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर सद्गुरु महाराज ने सद्गुरु महाराज की चर्चा चली। और अभी देखिए उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य है श्री अक्षरातीत परमधाम से ब्रह्म आत्मा आई हुई हैं। अक्षरधाम से ईश्वरी सखी हैं, ईश्वरी सृष्टि हैं और अनंत जीव सृष्टियों को जगाने के लिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को आदेश दिया और सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने 313 ब्रह्मात्माओं सहित विशेष रूप से श्री मेहराज ठाकुर को कि ये जागने का कार्यभार सौंप दिया। इसलिए हमारे विद्वान सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के दो पुत्र मानते हैं। एक जो बिंदु पुत्र हैं अर्थात जो औरस पुत्र हैं वो हैं श्री बिहारी जी महाराज, जो श्री 5 नौतनपुरी धाम के गादी पर विराजमान हैं, श्री बिहारी जी महाराज।
और दूसरे हैं श्री महराज ठाकुर, अर्थात जिनको नाद पुत्र, नाद मतलब ज्ञान। उपनिषद में अंतर्वाणी में, अंतर्ध्वनि में नाद ज्ञान की पराकाष्ठा जो स्वरूप है उसको नाद कहते हैं। तो नाद पुत्र श्री महराज ठाकुर ज्ञान पुत्र हैं और श्री बिहारी जी महाराज औरस पुत्र हैं, यानी उनके ब्लड रिलेशन में है। आप हमेशा देखिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने बिहारी जी के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया। वो जैसे सब सुंदर साहब को करते थे ऐसे बिहारी जी के लिए उन्होंने किया, क्योंकि वह अपने पुत्र जो रतनबाई परमधाम में, जिसका नाम रतनबाई है, रतनबाई सखी के अवतार के रूप में श्री बिहारी जी महाराज आए हैं। तो सदगुरु महाराज तो त्रिकाल दृष्टा थे। राज्य महाराज ने मेरे पुत्र बना करके उनको क्यों भेजा है, उनको किस प्रकार के पात्र का निर्वहन करना है, सदगुरु महाराज ये जानते थे। और गादी उन्हें अनायास मिल जाएगी ये भी बात वो जानते थे। इसलिए उन्होंने जागनी का जो कार्यभार है, अथवा इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कदाच अतिशयोक्ति नहीं होगी तो, एक जाहिरी गादी और एक बातुनी गादी। जाहिरी मतलब जो सामने दिखता है, जैसे चौपाई श्लोक का एक सामान्य अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है, लेकिन उसका जो गांभीर्य अर्थ होता है, शब्दार्थ के भीतर में जो यथार्थ होता है, इसी प्रकार से श्री बिहारी जी महाराज उनके व्यवहारिक पुत्र हैं, औरस पुत्र हैं। तो श्री पांच नौतनपुरी धाम का जो फिजिकल गादी है, वह फिजिकल गादी में उन्होंने मन से तो उनको जानते ही थे वो, लेकिन संपूर्ण जो अस्तित्व था, कैसा अस्तित्व, राज्य महाराज उनके दिल में विराजमान है श्री देवचंद्र जी महाराज के, और श्री देवचंद्र जी महाराज राज्य महाराज और संपूर्ण परम धाम सहित श्री महराज ठाकुर यानी महामती प्राणनाथ जी के हृदय धाम में विराजमान है। तो धर्म की जो बातुनी बात है, जो आंतरिक बात है, अर्थात जागनी का मूल जो दायित्व है वो श्री महराज को दिया गया है। इसलिए श्री महराज का एक मूल काम ये है, सदगुरु महाराज ने उनको कहा है कि शाकुंतल शाकुमार सहित समग्र विश्व की जागनी करनी है। अब यह जागनी का सिलसिला एक शरीर से कितना हो सकता है, वो शरीर तक काम होगा। जैसे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज लगभग 74 वर्ष तक उन्होंने सेवा की, अर्थात 40 वर्ष की उम्र में उनको धर्म का दायित्व मिला, तो 34 वर्ष तक उन्होंने सुंदर साहब को जगाने का श्री पांच नौतनपुरी धाम में रह करके काम किया। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को 12 वर्ष की उम्र में तारतम मंत्र मिला और 76 वर्ष तक उन्होंने काम किया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 25 वर्ष के बाद में वो लगे कार्य में, क्योंकि तब वो विदेश चले गए। सब बंदरगाह में जो जा रहे हैं तो वहां जाना, वहां भी जाके उन्होंने गुरु महाराज के धर्म का प्रचार किया। तो लगभग 51 वर्ष तक, 51 वर्ष तक श्री जी महाराज ने सदगुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की सेवा की। तो क्योंकि मूल उनका जो अर्थ है वो अर्थ है जागनी करना। उनको किसी विशेष
गादी पर बैठ करके वहीं बैठ करके कंठी बांधना, वहीं के मंदिर का देखभाल करना नहीं। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, ब्रह्म सृष्टियों को घर में पहुंचाने का दायित्व लेके आए हैं। इसलिए बिना विश्राम किए, बिना हारे, बिना थाके निरंतर निरंतर केवल जागने का उपक्रम करते रहे। तो इसी संदर्भ में आपने देखा कि दीप बंदर से कैसे उन्हें जुक्ति मिली बाहर निकलने की, और दीप बंदर से निकल करके वो अलग अलग स्थानों पर होते हुए ठट्ठा नगर पहुंचे। तो लालदास जी महाराज के 2-3 पंक्तियों का उच्चारण करते हैं। अब कहूं बीतक ठट्ठे की याद करो सैयन्ना, जो दिखाया खेल तुमको बीच जिमे नासुत सुभाना। श्री जी आए ठट्ठे में रहे 3-10 बार, फिर लाठी बंदर आए हुए तो होशियार। ठट्ठा नगर आए, ठट्ठा नगर आकर के उन्होंने वहां 10-12 दिन निवास किया। उसके बाद में लाठी बंदर आए, क्योंकि लाठी बंदर से फिर उन्हें पानी जहाज में बैठ करके मस्कत बंदर की ओर जाना है। अब यहां क्या हुआ देखिए, जिन सुंदर साथ ने सेवा की, देखिए यश कीर्ति जरूर चाहिए, लेकिन यश भी मिल सकता है और अपयश भी मिल सकता है। आप अगर यश के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं तो अपयश मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आप यश के लिए, हमने पिछले समय में, मैं नाम तो नहीं ले सकूंगा क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत लोग हैं, लेकिन आप समझ जाइए, समझदार को इशारा काफी है। हमारे महापुरुषों में से बड़ी मेहनत की कि हमें कोई ऐसा उत्तम पुरस्कार मिल जाए, उसके लिए उनके पीछे पीछे बहुत ही अच्छे, जिनको जीव जगत सबका ज्ञान है, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाते, वो भी लगे, क्योंकि ये संसार विचित्र है। माया, पद, प्रतिष्ठा, गादी, भक्तों की, शिष्यों की संख्या, ये बरबस हमें आकर्षित करते हैं, बड़े लगे। और उसमें फिर राज्य महाराज ने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया। राज्य महाराज ने नहीं दिया, धोखा माया ने दिया, लेकिन राज्य महाराज ने सचेत कराया, मेरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी, जीवन का सब कुछ छोड़ने के बाद में भी पद और प्रतिष्ठा के लिए ललचाते हो, है ना। कल आप लोगों को मैंने जयराम कंसारा के विषय में सुनाया था। चचोड़त ठौर मुर्दार, कुत्ते हड्डी चबाते हैं। अब गृहस्थ लोग पैसों के लिए करते हैं, गृहस्थ लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, ठीक है, उनको करना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है, उनकी ड्यूटी है। लेकिन एक महात्मा जिसने पूरे संसार को छोड़ के केवल राज्य का भजन स्वीकार किया है, और राज्य महाराज ने खूब दिया है, फिर प्रयत्न पूर्वक आप पद या प्रतिष्ठा या कोई सम्मान तो पाने की इच्छा करते हैं, और बार बार इच्छा करते हैं, उसमें काफी कुछ अपना समय और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो वो भी तो एक कुत्ता हड्डी चबाता है। इसी तरह हमें भी तो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का लालच जागा ना, वही तो श्री जी कहते हैं। तो इसलिए श्री जी महाराज सबको समझाते हुए उधर जयराम कंसारा को जगाया,
फिर वो निकल रहे हैं आगे, सत्संग भजन में निकल रहे हैं। तो जब वहां लाठी बंदर पहुंचे तो वहां पर खूब सत्संग किया, लेकिन लाठी बंदर में विश्वनाथ भट्ट मिले आए देवे के दुकान, उन आदर बड़ो कियो थी ऊपर की पहचान। यहां से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान, वह नाव फिर आई जो था हुक्म हक सुभान। यहां पर सुंदर साथ ने सेवा की, बड़ा जागने का काम हुआ, लेकिन राज्य की और कुछ इच्छा थी, इसलिए पानी जहाज आगे बढ़ नहीं सका। 17 दिन श्री जी ने वहां लगाया, लेकिन 17 दिन के बाद में पानी जहाज से उतरना पड़ा। फिर उतर करके वापस लाठी ठट्ठा बंदर की ओर गए। स्वामी लालदास जी कहते हैं, फिर लाठी से ठट्ठे आए, नाथा जोशी मिलया धाये, बंधन सो मुलाकात करी, उन्हों अपने घरों पधराए। नाथा जोशी सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के शिष्य मेहराज ठाकुर वापस आए हैं, श्री जी महाराज वापस आए हैं, ऐसा जान करके जो नाथा जोशी हैं, नाथा जोशी ने बड़े भाव पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। या बहुत सारे सुंदर साथ देखिए, जिन्होंने, मैं यही कह रहा था, जिन्होंने निष्प्रिय भाव से संसार की कोई भी कामना रखे बगैर धनी राज्य धर्म की सेवा की है, देखिए लालदास जी महाराज ने उन सुंदर साथ का नाम अमर कर दिया है। क्या देखिए, फिर जिंदा दास मिले सुनी चर्चा बाई ठाकुरी, वो आई साथ में मेहर राज की उतरी, है ना। तो आप अगर निस्वार्थ भाव से कोई भी कामना रखे बगैर निष्काम भाव से अगर सेवा करोगे तो सुंदर साथ जरूर आपकी प्रशंसा करेंगे। और जब यहाँ के सुंदर साथ प्रशंसा करेंगे तो आप समझना परम धाम में भी राज्य महाराज आपकी प्रशंसा करेंगे। आप ऐसा समझते हो कि यहाँ तो मैं ये सुंदर साथ को कुछ गिनता ही नहीं हूं, तो जो सुंदर साथ को नहीं गिनता है राज्य महाराज भी उसको कुछ नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर ये सारे सुंदर साथ का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तब होने लगी चर्चा बड़ो आनंद भयो साथ, चर्चा करें जो समय जाके धनिये पकड़े हाथ। बड़े जोश में चर्चा करते हैं, बड़े भाव से चर्चा करते हैं। और जोश में चर्चा क्यों, किस तरीके से? क्योंकि अब संसार की तो कोई अपेक्षा है नहीं, बहुत सारे शिष्य हों और मेरे जय जयकार करें ये भी इच्छा नहीं है। धन संपत्ति प्रशस्त मात्रा में हमको दें ये भी उनको इच्छा नहीं है। और कोई अपेक्षा नहीं है। और आप याद रखना, जिसको अपेक्षा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है और किसी से उपेक्षा भी नहीं है, उसको तो आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद है उसको। तो यहाँ पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब चर्चा कर रहे हैं, इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में एक साध आया ठट्ठे मुंह। पूरे शोर, सब जगह प्रचार प्रसार होने अपने आप, है ना। अगर कोने से कोने में भी अगर नाग चंपा नामक फूल खिले, दूर दूर तक उसकी सुगंध बहती है, दूर दूर तक। लोग फिर खोज खोज करके जाते हैं कि ये इतनी सुगंध कहां से आ रही है, इतनी अच्छी मीठी सुगंध कहां से आ रही है, ये महक, ये पूरा वातावरण सौरभान्वित हो रहा है। कोने में भले खिलाओ। रात की रानी देखिए, फूल, रात की रानी जब खिलती है
पूरा वातावरण महक जाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कोई बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगाए, श्री प्राणनाथ जी महाराज के कोई बड़े बड़े होल्डर नहीं लगाए, लेकिन अपने आप एक ने सुना, 4 ने सुना, बस मल्टीप्लाई 1 से 11, 11 से 101, 101 से 1101 ऐसा होता गया। सोरपड़ा शहर में कोई अलौकिक साधु आया है और वह जो चर्चा करते हैं, पता नहीं, हम लोगों ने बहुत बार भागवत की कथा सुनी, शिव पुराण की कथा सुनी, उपनिषदों की वेदांतियों के द्वारा वेदांत की और उपनिषद की चर्चा सुनी हमने, बहुत सारी बातें, लेकिन ये महात्मा जो करते हैं ये अलौकिक करते हैं। तो किसी ने कहा श्री प्राणनाथ जी महाराज को आके, महाराज यहाँ एक बहुत बड़े साधु रहते हैं, कबीरपंथी हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो उनको बुला के लाएं। श्री जी महाराज ने कहा नहीं, मैं खुद आता हूं। तो श्री जी महाराज खुद चले गए सुंदर साथ के साथ में, और चिंतामणि जो थे, जो कोई साध यह सुने सो करने आवे दीदार, सुन चर्चा राजी हो वही कहें सुनकर परवरदिगार, सुने साध चिंतामणि रहे कबीर के धर्म, कहा दीजिए दीदार तिनका देखे चर्चा उनके कर्म। बस पहुंच गए दोनों। चिंतामणि भी बहुत सामान्य ज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी भी थे और चमत्कारी थे। आंखें बंद करा करके शेषनाग में बैठे हुए भगवान नारायण का दर्शन कराते थे। शून्य में समा जाए ऐसे समाधि लगवा देते थे। आपको स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र का दर्शन करना हो तो वो दिखा देते थे। बहुत ही चमत्कारिक संत। उनके पास पहुंचे, दोनों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आदर पूर्वक बैठे, श्री जी को आदर पूर्वक आसन दिया। फिर चिंतामणि ने कहा, महाराज कहां से आए साध तुम, चर्चा करो हम सुनो, कि तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। अगर आपको मेरे से ज्यादा आता है तो मुझे कुछ सुनाइए। अब देखिए, हम लोगों में, हम लोग भले श्री जी के अनुयायी हैं, लेकिन फर्क क्या है? श्री जी महाराज साक्षात ज्ञान के अवतार हैं, सर्वज्ञ, संपूर्ण विद्या उनको उपस्थित है। लेकिन फिर भी सामने जब पूछा आपको ज्यादा आता है तो आपको सुना, उन्होंने हाथ जोड़ दिया, नहीं महाराज हमको ज्यादा नहीं आता है। गुरु महाराज की कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम, बस गुरु महाराज की कृपा को सिर पर रख करके हम चलते हैं। उनकी कृपा से जो भी आ जाए वो बोलते हैं। महाराज आप सुनाओ, यदि आप देने आए हो तो दो, अगर लेने आए हो तो फिर मैं तुमको दूं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि आप देवो हमको, हम आपसे लेना चाहते। कितनी विनम्रता है। हम लोग देखिए, आप, हम श्री जी के अनुयायी कैसे हैं। हम सोचते हैं, हम साधु भी, हम ये सोचते हैं कि हमारा कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। और मार्केट में भले भगवा कपड़ा हो, लेकिन सबसे महंगा जो होगा वो हम लेंगे, क्योंकि हमारे शिष्य लोग बहुत हैं। किसी को भी कहेंगे तो वो 2-5 हजार, 15-20 हजार रुपये देंगे, कपड़ा सिलाएंगे। हमारी टोपी, हमारे कपड़े में जरा भी दाग नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारे चरित्र के ऊपर दाग लग जाए तो भले लग जाए। हमारा जीवन दाग लग जाए तो भले दाग लग जाए, लेकिन हमारा कपड़ा बेदाग होना चाहिए। और लोग बात करेंगे, लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि तर्क में एक सूत्र है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही। जहां धुआं है वहां
हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां आग हो सकती है, वहां आग होना, वो आग का वहां पर संभव है होना, क्योंकि धुआं आने का मतलब है उसके मतलब आग है। कोई जाने या न जाने, तो जब भी कुछ धुआं आने लगे तो समझना चाहिए कि समाज को पता लगने लग गया कि यहां कुछ न कुछ आग जल रही। तो इसलिए यहां आप देखिए श्री जी महाराज के हम जब अनुयायी हैं, हमें बाहरी वेशभूषा ठीक है, साफ सुथरा पहने, अच्छा पहने, अच्छी तरह रहें, वो बात अलग है, लेकिन हमें शरीर को बहुरंगी बनाए, इससे अच्छा है कि हम आत्मा को अंतरंगी बनाएं। हम शरीर को और शरीर में पहने हुए कपड़ों को बेदाग बनाएं, इससे अच्छा हम अपने चरित्र को, हम अपने जीवन को, हम अपनी साधुता को, हम अपने गुरुदेव के दिए हुए पद प्रतिष्ठा को बेदाग बनाएं। क्योंकि समाज बहुत विचित्र है, समाज आज नहीं बोलेगा तो कल तो बोलेगा समाज। हम नहीं रहे, हम लोग समाज की संपत्ति हैं, समाज को अधिकार है हमारे से पूछने का। इसलिए हम श्री जी के अनुयायी हैं, तो श्री जी और सदगुरु महाराज की जो ये दिनचर्या है, सदगुरु महाराज का यह जो चरित्र है, उसको सुन करके हम अपने चरित्र का नवनिर्माण करें, कोशिश करें। कितनी विनम्रता, साक्षात धाम धनी हाथ जोड़ करके चिंतामणि को भी, चिंतामणि कोई सामान्य साधु नहीं, कबीर पंथ के सैकड़ों साधु शिष्यों के गुरु, गृहस्थ तो हजारों थे, लेकिन 500 करीब तो केवल साधु शिष्य उनके थे, बड़े बड़े लोग थे। तो उस समय चर्चा हुई, श्री जी ने कहा आप सुनाओ। तो उसने कहा कि कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन न। आंख बंद करा करके भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, उनका दर्शन कराऊं आपको। के कहो ज्योति स्वरूप का के शेष नाग सहस्रपन्न, ज्योति स्वरूप जो झिलमिल झिलमिल जो ज्योति स्वरूप है उसका दर्शन कराऊं, अथवा शेषनाग का दर्शन कराऊं आपको, जिनके 1000 फण है उनका दर्शन कराऊं, या आपको अंतर का जो अनहद का जो दिव्य नाद है कि झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम, ना तो तुम हमको दिखाओ जो पावे होवे तुम। अगर आप चाहो तो मैं आपके, ऐसा कहा जाता है हमारे भीतर में एक अंतर नाद, जिसको अनहद का नाद कहा जाता है, बिल्कुल शांत 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 हो जाए ना। जब बाहर बिल्कुल शांत हो गए, यानी शरीर भी बिल्कुल शांत है, वातावरण भी शांत है, अत्यंत चंचल मन के सारे तरंग बिल्कुल शांत हो गए हैं, तब हमारे भीतर से कुछ प्रकट होता है, आवाज प्रकट होती है, जिसको नाद कहते हैं, अनहद नाद। भीतर से एक सुगंध प्रकट होती है। इसलिए श्री जी कहते हैं ना, ले खुशबास याद कर बांध होली प्रेम काम। श्री जी कहते हैं श्री परम धाम के दिव्य पुष्पों की सुगंध आपको इसी संसार में मिल सकती है। अगर आप अंदर से एक तान हो गए हैं, परम धाम के साथ एकाकार हो गए हैं, राज्य महाराज के साथ एकाकार हो गए, ले खुशबास याद कर, ले उस परम धाम की जो सुगंध है उसको तू ले सकती है ये आत्मा। तो श्री जी महाराज ने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? मैं आपको, आप कबीर साहिब के बड़े भक्त हैं, आपको कबीर साहिब के सारे ग्रंथ याद हैं, तो मैं आपको एक चौपाई पूछता हूं, उस चौपाई का अर्थ करके मुझे बताएं। बोलिए।
कोई भी आप पूछिए कहीं से भी, बीजक हो या अन्य कोई भी पद दोहावली हो कबीर साहब को, आप बताइए। तो श्री जी महाराज ने कहा, मैं एक चौपाई आपको बताता हूं। कौड़ी एक साखी, कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। इसका अर्थ करिए। चिंतामणि कहते हैं इसका क्या अर्थ करना है। कौड़ी से हीरा बनता है, हीरा से लाल, यानी कौड़ी बिल्कुल कोई काम की नहीं, कौड़ी कोई कीमत नहीं उसकी, लेकिन उसमें से हीरा प्रकट हुआ, और हीरा से भी बहुमूल्य है लाल। वो कहते हैं ना, तूने लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो लाल इसी भांति कबीर आधा भक्त हैं, और कबीर के जो पुत्र हैं कमाल, वो पूर्ण भक्त हैं। किसके? परमात्मा के। श्री प्राणनाथ जी महाराज सिर ठोकते हैं और कहते हैं, चिंतामणि हे महाराज, याद करो तुम क्या बोल रहे हो। कबीर की मजल यानी कबीर की स्थिति क्या है और कमाल क्या है। ऐसा नहीं कि कमाल ज्ञानी नहीं है। कई बार पिताजी के उत्तर कमल ने दिए हैं। एक बार रास्ते में कहीं कबीर साहब बैठे रोने लग गए। कमाल ने कहा, पिताजी क्या हुआ? बोलते हैं, चलती चक्की देख कर दास कबीरा रोए। चक्की चल रही थी, ऊपर एक पत्थर, नीचे एक पत्थर, उसमें गेहूं वगैरह रख के पीस रहे थे। वो देखते ही रोने लग गए। कमाल ने पूछा, क्यों रो रहे हो? दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, दो पत्थर के बीच में एक भी दाना बच नहीं रहा है। मतलब दिन और रात रूपी चक्की में सारी दुनिया पीस रही है, फिर भी दुनिया को होश नहीं है। आज वो पिसा तो कल हम भी पिसेंगे, आज वो मरा तो कल हम भी मरेंगे। बस ये भी ज्ञान हो तो भी आंख बंद करके केवल दुनिया के पीछे पड़ा है, संसार के पीछे पड़ा है, मानो क्या छाती में बांध के ले जाएगा। तुरंत कमाल ने कहा, नहीं पिताजी, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए। कमाल बड़े जोर से हंसे, उसी को देख के कबीर तो रो रहे थे, कमाल हंसे। बोले, तुम क्यों हंस रहे हो? कीली से जो लगा रहे वो दाना बच जाए। बीच में जो कीली होती है ना साहेब, अगर उसको पकड़ करके कोई बैठा तो दोनों पाटे भी उसको नहीं पीस सकते, वो बच जाएगा। मतलब दिन और रात रूपी चक्की में पूरी दुनिया की पिसाई हो रही है, और ये समग्र दुनिया मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी में पूरी दुनिया मर रही है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, बेटा, पोता, पोती, बेटी, नाना, नानी, पति, पत्नी, बस इन्हीं के चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन इसके साथ में हम लोगों को भी लगाना चाहिए। बड़ी बड़ी गादियां, मेरी गादी बड़ी, तेरी गादी छोटी, मेरी टोपी अच्छी, तेरी टोपी ठीक नहीं, मेरे चेले बहुत ज्यादा, मेरे चेले सेठ साहूकार हैं, तेरे चेले गांव के गंवार हैं। साधु भी तो इसी लड़ाई में लड़ रहे हैं। प्राणनाथ जी ने साधुओं को कितनी बात कही है, किरंतन में पढ़ी तो से। हम लोग प्रवचन अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हम भी माया से बहुत दूर नहीं गए हैं। हमारी भी लड़ाई यही है। तो लेकिन कमाल साहब ने कहा, अगर कीली से जो लगा रहे, अगर परमात्मा के नाम रूपी कीले में अगर वो पकड़ के बैठे, मजबूत बन के बैठे, तो निश्चित रूप से उसको काल भी कुछ नहीं कर सकता।
सदगुरु के चरण रूपी किले में बंध के रहे। सदगुरु का चरण ऐसे पकड़े कि मौत भी न छुड़ा पाए। फिर उसको, और सदगुरु कौन? जो परमात्मा से जोड़े, उसको सदगुरु। सदगुरु साधो वाको कहिए जो अगम की देवे गम, श्री जी कहते हैं जो परमात्मा की ओर ले जाए उसको सदगुरु कहा जाता है। तो जब ये बात कही तो श्री जी ने कहा क्या बात करते हो चिंतामणि, इसका अर्थ ये नहीं है। तो उन्होंने कमाल की एक कहानी सुनाई। कमाल परमात्मा का थोड़ा भक्त था, माया का ज्यादा भक्त था। ज्ञानी तो था, कबीर साहब का लड़का ज्ञानी अवश्य था, लेकिन जो अंतर ज्ञान जिसको बोलना चाहिए, कहां कबीर साहब। कबीर साहब के एक एक पद समझिए साहब, अद्भुत पद है। उन्होंने कहा आग लगी आकाश में झरझर बहता अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। आकाश से अंगार बरस रहे हैं, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। संत न होते जगत में, सतगुरु संत न होते तो सारी दुनिया जल करके भस्म हो जाती विषयों में, मेरे और तेरे में। तो कबीर साहब ने कहानी कही। एक बार कबीर साहब कहीं बाहर चले गए थे। श्री जी कहते हैं कि कमाल बस घूमते घामते आगे जा रहे थे, उनका राजकुमार से परिचय हो गया। फिर राजकुमार ने कहा कि जब मित्रता बहुत गाढ़ी हो गई, राजकुमार ने कहा भैया तुम फटे चिथड़े क्यों रहते हो? बोले हमारे पास ऐसे ही कपड़े हैं। तो राजकुमार ने अच्छे अच्छे कपड़े दिए, उनको अच्छा लगा। फिर एक दिन घूमते घामते घर में आए। राजकुमार ने कहा ये झोंपड़ा? बोले हाँ यही झोंपड़ा है, क्योंकि हमारे पिताजी चरखा चलाते हैं, जुलाहा है, कपड़ा बुनते हैं, और जो बुनते कपड़ा है उसको बेच करके जितना पैसा मिलता है, जितने से अपना घर चले, मेरा, मेरी माँ का और अपना जितने से गुजारा चलता है उतना रख करके सब दान कर देते हैं। तो कहां से घर बनेगा? तो राजकुमार ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे मित्र हो। तुरंत तो झोंपड़ी को हटा करके वहां महल बनवा दिया। बहुत समय के बाद कबीर साहब आए, आकर के उन्होंने देखा मेरी झोपड़ी कहां गई? कबीरा झोपड़ा, कबीर की झोपड़ी कहां गई? तो उस समय सब कुछ कमाल ने बताया। कबीर साहब शायद उस घर में प्रवेश भी नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं कमाल, मैं अपनी मेहनत से जितना कमाता हूं बस उसमें ही गुजारा करूंगा। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए, परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए। कबीर साहब ने तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट लेता, तीजा राम जगत प्रसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। 4 प्रकार के राम का वर्णन उन्होंने किया। तो कमाल को कहा तुझे रहना हो तो रह। तो कहने का ये कथा को कहते हुए श्री जी कहते हैं कबीर साहेब ज्ञान के डूबे हुए, ज्ञान के सागर में डूबे हुए व्यक्ति, कमाल उनका क्या मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए कहा आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कबीर साहब गृहस्थ थे, इसलिए आधा माया के भक्त थे। माया तो अब पत्नी घर में है तो माया ही है, बेटा भी घर में है तो माया ही है, झोपड़ी है वो भी। इसलिए तो कबीर ने कहा कि जो घर जा रहा आप ना चले हमारे साथ। तीर्थ यात्रा करने जिनको मेरे साथ आना, अपना अपना घर आग लगा करके फूंक के आ जाओ, चले हमारा, जो घर जा रहा आप ना। तो इतना सब कुछ कहने के बाद में फिर उसके बाद में श्री जी ने कहा और एक प्रकरण का मुझे अर्थ बताओ। तो कबीर के पुराने कीर्तन था एक, तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकसा अब्बा, एक पलकते गंग जो निकसे होए गए 34 पानी। कोई पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोले अमृतवानी। कोई मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी।
तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे, सो सतगुरु में चेला। मैं क्योंकि समय कम है, कम तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी, इसलिए यह जो पद है इसका मैं संक्षिप्त अर्थ बताऊं। एक पलक ते गंग जो निकसी हुए गए 34 पानी। कबीर साहब कहते हैं आकाश से एक गंगा निकली, तो ये गंगा क्या है? परमात्मा की सत्ता से माया निकली, माया का विस्तार हुआ, हो गए 34, चारों ओर पानी पानी हो गया, यानी चारों ओर मोहजल फैल गया, जिसको श्री जी कहते हैं ना कि हवे पहला मोहजल निकहो तेता, दुख रूपी दिन रात दावा नल बले। ये जो चारों ओर मोहजल फैले, अब वो ऊपर से जो गंगा, नाम गंगा दिया गया प्रतीकात्मक रूप से, उससे जो पानी फैला वो मोहजल है। मोहजल मतलब कोई फिजिकल पानी, वाटर नहीं है, पानी जैसा आभास, जैसे मृग जल होता है ऐसे, और उसमें सत एवं असत दोनों पर्वतों को उसने ढक लिया, सत और असत दोनों पर्वतों को ढक लिया। भ्रम की इस लहर में बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, भ्रम की लहरें हैं, इसमें दरिया लहर समानी, उसमें लगता है कि ये पानी में ही ब्रह्म है, यानी यत्र सर्गो मृषा, कि जल में थल और थल में जल का आभास होता है, इस प्रकार के ब्रह्म का आभास होता है। उड़मक्खी तरवड़ चढ़ बैठी, उस मोह जल में से एक मक्खी, तरोवर माने वृक्ष के ऊपर जाकर के वो बैठी। अब ये मक्खी क्या है? ये मक्खी है प्रकृति, उसमें से प्रकृति निकलकर एक विराट वृक्ष पर, विराट पुरुष का जो विराट वृक्ष है, सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सबो निगुम सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम पुरुष एवेदगुम सर्वम जद्भूतम जच्चभाव्यम उतामृत शेषानो जदन्ने नातिरोहति ये तावान महिमा तो जायास पुरुष। आदि जो विराट पुरुष हैं, ये पुरुष सुक्त वेद का मंत्र है। तो कहते हैं उसके ऊपर जा, वह अमृतमयी मधुर वचन बोलने लगी। उस मादा मक्खी का कोई नर मक्खी नहीं, मक्खा नहीं, अर्थात नारी रूप माया को ब्रह्म ने छुआ तक नहीं, फिर भी वह बिना पानी गर्भानी। अब देखो जरा आप लोग गृहस्थ हो, समझो, संतान कब जन्म लेती है? जब स्त्री रूपी प्रकृति में पुरुष अपना बीज डालता है, तो बीज और स्त्री का रज मिल करके फिर सृष्टि प्रारंभ होती है। लेकिन ये जो प्रकृति रूपी जो स्त्री है, बिना पानी गर्भानी, और इसमें कोई पानी यानी कोई बीज डाला ही नहीं है, फिर भी गर्भवती हो गई। फिर क्या हो गया? तीन गर्भ में गुण तीनों जाए, उस गर्भ में से 3 जाए माने पुत्र उत्पन्न हो गए। हाँ, वह तो पुरुष अकेला, लेकिन वह जो पुरुष है यानी प्रकृति का जो मूल पुरुष है, वो तो फिर भी अकेला है, निर्लिप्त है। अकेला का मतलब उसे प्रकृति माया व्याप्त नहीं कर सकती है। कहे कबीर या पद को बूझे। अगर इसको जो अच्छी तरह समझ जाएगा, ये तो मैं अर्थ लगा के कह रहा हूं, लेकिन अर्थ न लगाएं तो ये सामान्य अर्थ में ये अर्थ समझना बहुत मुश्किल है। कबीर कहते हैं जो इसको भली भांति अर्थ लगाएगा वो सदगुरु है, मैं चेला हूं। बस इतना कह करके श्री जी महाराज वहां से उठे। श्री जी साहिब आए, अपने आसन करी साथ से चर्चा तब। वहां से विदा लेकर के श्री जी चले गए। जाने के बाद में चिंतामणि को स्मरण हुआ। कई बार अपने शिष्यों से बात करता था। चिंतामणि को स्मरण हुआ और चिंतामणि को कहा कि, चिंतामणि ने कहा कि जरा देखें तो एक वस्तु उसने छुपा के रखी थी, वो खोली तो कितने साल पहले बनारस में गुरुजी ने उससे लिख के दिया था, इस समय में तुम्हारे द्वार पर कोई महापुरुष आएंगे, समझना वो ही तुम्हारे सदगुरु
बिल्कुल वही समय आया था। चिंतामणि बस उसी समय वहां से श्री जी को खोजते हुए चला, और खोजते हुए जब चला तो चिंतामणि ढूंढत फिरे, साथ पूछा कहाँ, और सबने बताया नाथा जोशी के घर में है। तो नाथा जोशी के घर में चर्चा के वक्त में लगा चिंतामणि कदमों इनका, जब श्री जी के चरणों में चिंतामणि आ गया, और आने के बाद में श्री जी के साथ सत्संग करने लग गया। अब बड़ा सत्संग, सुंदर सत्संग हो रहा है, लेकिन कभी कभी श्री जी फटकार लगाते हैं, कभी कभी श्री जी फटकार लगाते हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कह करके श्री जी कहते हैं कि देखो कैसे कैसे लोग हैं, किस तरीके से लोग रहते हैं, करके कुछ बातें सुनाते हैं, खंडन की बातें। सुनो रे सत के बन जा रे, एक बात कहूं समझाई, या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उलझाई, आटी आन के फांस लगाई, वे भी उलटी दई उलटाई, बंद पर बंद जाए विद विद के, सो खोली किन्हु न जाई। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई, एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई। श्री जी ने कहा बहुत सारे लोग, सबको तो समझाते ही थे, गृहस्थियों को समझाते थे, भाई अब बाहर से भले तुम संसारी बन के रहो, लेकिन भीतर से ब्रह्म सृष्टि बनो, भीतर से नाता केवल राज्य महाराज से रखो, क्योंकि कब क्या हो जाए, कब शरीर छूट जाए और नाता तुम्हारा संसार में रहा तो मुक्ति कैसे होगी, परम धाम कैसे जाओगे। लेकिन अब जब इतना बड़ा साधु श्री जी के चरणों में आए तो उनको भी समझाने लग गए। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ये मान और गुमान माने अहंकार, ये ज्ञान का मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, मान है मेरा मान है, यहाँ पर मेरी अच्छी प्रतिष्ठा है, ये बहुत बड़ा खड्डा है, ये खाड़, ये बहुत बड़ा खड्डा है। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जब घर गृहस्थी छोड़ के, संसार छोड़ के साधु बने ही हो तो अब इसको भी खत्म करो ना, जलाए देव चतुराई। ये जो चतुराई लेकर के, चतुराई समझ में आई ना, ये चतुराई बहुत खतरनाक है। आप शब्द से बहुत शांत दिखो, मीठे मीठे शब्द बोलो, लोगों को ऐसा लगे कि आपके जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं। श्री जी ने वाणी में क्या कहा, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर, इलम चातुरी खूबी अंग की, यही पटली क्या अंकुर। आपको क्या पता है, श्री जी यही कह रहे हैं कि आप बाहर के लोगों को आप बाहर से प्रभावित कर सकते हो, लेकिन अपने मन को क्या करोगे, अपने भीतर को क्या करोगे, अपने आप को कितना ठगोगे। समाज को ठगो, लेकिन अपने आप को तो यही कह रहे हैं, एक डारी, जब सब छोड़ के तुम बाबा बन ही गए हो, दूजी भी डारो, हटाओ ये झंझट, विशुद्ध ब्रह्म सृष्टि बनने की कोशिश करो। बस मैं सेवक हूं, मैं सेविका हूं, जलाए देव चतुराई। ये जो चतुराई है ना, लोगों को भ्रमित बनाने का, लोगों को झांसा देने का, शब्दों के जाल में लोगों को बांधने का, जो तुम्हारी जो चतुराई है, ये चतुराई ऊपर वाला भी जानता है, तुम भी जानते हो, इसीलिए जलाए दो, इसको हटाओ। तो इस प्रकार से जब श्री जी ने, उन्होंने क्या कहा था, वो खंडनी करते थे, खंडनी करते हुए क्या करते, ये सब बातें करते थे। तो इसने क्या कहा, एकांतम सो कहो। चिंतामणि ने जाके श्री जी को प्रणाम किया, कान में कहा, गुरु महाराज मेरे चेले चपाटे बहुत हैं यहाँ, इसलिए जो बात कहनी हो ना, एकांत में कहो। आप मुझे एकांत में जो खंडनी, जानो तैसे खंडनी, जो खंडनी करनी हो करो,
लेकिन लोगों के सामने मेरी एक प्रतिष्ठा है, मेरी एक इज्जत है। ये प्रतिष्ठा और इज्जत कितनी खतरनाक होती है, हैं? पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी। मैं आपका हूं, मैं समर्पित हो चुका हूं, लेकिन मेरे सेवकों के सामने तो मेरी शर्म तो रखो। तो श्री जी ने फिर ये जो मैंने आपको अभी कीर्तन सुनाया, रात को सोने से पहले श्री जी ने सुंदर साहब को चर्चा सुनाई। सुंदर साहब चले गए, श्री जी अपने बिस्तरे पर पहुंचे, बिछौना पर बैठे थे तो नींद नहीं आई, चिंतामणि याद आई, क्योंकि चिंतामणि को आर पार उन्होंने परख लिया। ये जागनी के मेरे कार्य में बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन अभी इसके भीतर में चतुराई भरी हुई है, इसको मुझे खत्म करना होगा। तुरंत श्री जी के हृदय से वाणी प्रकट हो गई, जो अभी सुनाया, सुनो रे सबके बंजारे एक बात। तो वो रात को ही लिख करके दरवाजे के ऊपर चिपका दिया, फिर सो गए। और चिंतामणि सवेरे सवेरे आया, आकर के उसने जब देखा दरवाजे में वही चौपाइयां लगी हुई थी, तो चौपाइयों को देख करके अब चिंतामणि आश्चर्यचकित हो गया। और चिंतामणि आकर के श्री जी के प्रातःकालीन मॉर्निंग सेशन, जो श्री जी का प्रातःकालीन जो चर्चा हो, मुझे आश्चर्य लगता है ये महात्मा सोते कब थे। मैं तो गुरु जी मंगलदास जी का बहुत ही नजदीक में रहने वाला शिष्य, मतलब प्रिय शिष्य नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मुझे देखिए, आप जीवन में साधु बने हैं तो आपको अगर कोई महापुरुष का सान्निध्य मिला है ना, तो आपसे बड़भागी कोई नहीं है। क्योंकि हमारे हरियाणा में कहते थे, बड़भागी के होवे साधा का सत्संग। बहुत सारे महात्माओं में मैंने ज्यादा गुरु जी मंगलदास जी और श्री राधिका दास जी महाराज के साथ में रहने का संजोग बना। गुरु जी मंगलदास जी लगभग 3 बजे से पहले उठ जाते, 2 बजे करीब उठ जाते थे। 90 वर्ष की, 95 वर्ष की उम्र में मैंने उनको देखा, लेकिन रात को जल्दी सोते थे। लेकिन 8 बजे सोए हुए अगर 10 बजे धीरे से हम रूम में आ जाएं, तुरंत कहते, ऐ क्या करता है? तो सोते थे कि नहीं सोते थे। फिर प्रातः काल तुरंत उठ करके सवेरे का मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग क्लास चालू। अद्भुत है इनकी नींद, और वही आनंद मुखारविंद में विराजमान। श्री जी सवेरे से ही सुंदर साहब को समझाते थे। तो जब जाके देखा श्री जी ने, वो पढ़ते ही चिंतामणि के हृदय में ज्ञान हो गया। अंदर जाकर के चिंतामणि का, हे गुरु महाराज, अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर, सब सेवकों आगे कहा, मैं खाली कछु न खबर। श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बहुत सारे शिष्यों के साथ चिंतामणि गया था। चिंतामणि जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज, अब मारो काले कुत्ते। काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, इस काले कुत्ते के सिर के ऊपर लाठी मारिए। काला कुत्ता क्या है? चिंतामणि जी कह रहे हैं, मेरे भीतर मैं बहुत बड़ा महंत हूं, यह जो घमंड है यही काला कुत्ता है। आप अपने ज्ञान का डंडा इसके ऊपर मारिए। और सब सेवकों के आगे कह दिया, मैं खाली, मैं समझता था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा शक्ति संपन्न हूं, सब सुन लो, मैं खाली हूं। और आज मैं इन गुरु महाराज का सेवक बन रहा हूं। अगर आपको, आप लोगों को जो करना हो करो, मुझे छोड़ के जाना हो जाओ, और आप भी यहां आना चाहो तो सब आ सकते हो। चिंतामणि भाई की जागनी हो गई। पायो निज नाम वासना जागे जागे, पायो ब्रह्म ज्ञान वासना जागे।
कया श्री तार कमीन को सब सेवकों समेत। और चार वस्तु को छोड़ना, परहेज कराया चार बात को, एक अवल करो दिल लेता। यही बात अब्बासी बंदर के प्रसंग में आएगा, तब चर्चा करेंगे। यही बात है। तो चिंतामणि भाई की जागनी हो गई, और यही चिंतामणि जी बाद में जाकर के इनको, चिंतामणि ने कहा कि गुरु महाराज अब मैं आपका जीवन भर सेवक बन के रहना चाहता हूं, मेरा नाम भी बदल डालिए और मुझे सेवा भी दीजिए। तो यही चिंतामणि भाई का नाम श्री जी ने रखा सामलदास। सामलदास नाम पड़ा, और इन्होंने जीवन भर श्री जी महाराज के डाकिया का काम, पत्र पहुंचाने का, ले आने का काम किया। इनका मतलब इनका ग्रुप, सामलदास जी का जो ग्रुप था, क्योंकि ज्यों ज्यों श्री जी आगे बढ़ रहे हैं, जमात बढ़ रहे हैं, काफिला बढ़ रहा है, तो सामलदास इनका नाम रहा। और श्री जी की चर्चा में एक चतुरदास आते थे, नित्य चतुरदास जी आए। लेकिन चतुरदास क्या करते थे कि एक वहां पर बहुत बड़े अरबपति धनाढ्य सेठ लक्ष्मण दास सेठ रहते थे। लक्ष्मण दास सेठ के यहाँ वो नौकरी करते होंगे उनके पास। और लक्ष्मण दास क्या करते थे, बहुत बड़ा गोडाउन, वहां बैठ करके दोपहर को सबको भागवत की कथा सुनाते थे। अब आप देखो कितनी बड़ी बात है कि भागवत की कथा सुनाना, और इतना बड़ा सेठ, कितना बड़ा जानते हैं, उस समय उनके 100 में से एक कम 99 जहाज पानी में चलते थे अरब में, जो भारत से सामान लेके अरब के अलग अलग देशों में जाना और सामान खाली करके वहां से दूसरा सामान ले आना। कितना बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम था, कितने पानी जहाज थे, आप विचार करो। बस बहुत। तो दिन में कथा भी करे और चतुरदास कथा सुनते, यहां भी सुनते थे और प्राणनाथ जी की भी चर्चा सुनते थे। चतुरदास ने दीक्षा ले ली थी। फिर एक दिन अखंड ब्रज और रास की चर्चा करते हुए चतुरदास ने सेठ को कहा, सेठ मुझे ये बताओ, ये अखंड ब्रज और रास कहाँ हुआ? बोले वृंदावन में, उत्तर प्रदेश वाले वृंदावन में। हाँ, तो अगर यह अखंड रास, अखंड वृंदावन है, तो नाश कैसे होगा? अब लक्ष्मण दास बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, चतुर तुम मेरी कथा सुनते हो और किसी की भी सुनते हो क्या? बोले हाँ। तो चतुरदास को यही बात कहनी थी। उन्होंने कह दिया, मैं तो हमारे गुरु महाराज की चर्चा। कौन? तो बहुत अच्छी तरह एक शिष्य अपने गुरु की अगर बड़ाई करता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मेरे गुरुदेव कौन है? हे मेरे गुरुदेव, है ना, कितनी बड़ी बात है। बहुत मैं भागवत में भजन गाता हूं ना गुरुदेव के विषय में, पूरी दुनिया में जैसे मैं कैसे फख्र के साथ, सम्मान के साथ, गौरव के साथ बोलता हूं, मेरे दीक्षा गुरु गुरु जी मंगलदास जी महाराज और मेरे गादी गुरु परमहंस महाराज और झोली गुरु जिन्होंने मुझे झोली दिया वो धर्मदास जी महाराज, और तालीम परमहंस लक्ष्मीदास बाबा जी और छबिलदास बाबा जी। इन महापुरुषों की आप बात देखो, कितने, ये कोई सामान्य संत महापुरुष हैं। गुरु जी मंगलदास जी महाराज, परमहंस महाराज जी, धर्मदास जी महाराज, लक्ष्मीदास जी और छबिलदास जी महाराज। और तो जैसे हम फख्र करते हैं, हम प्राउड करते हैं इन बातों को, तो चतुरदास ने अपने गुरुदेव की, वो भी साक्षात श्री जी महाराज, श्री प्राणनाथ जी। तो लक्ष्मण दास का हृदय पिघल गया। लक्ष्मण दास ने कहा, मुझे लेके चलो। अभी नहीं, मैं उनसे पूछ करके आऊं तब। श्री जी महाराज के चरण में पहुंचे, सारी बातें कही। सतगुरु महाराज ने कहा, जल्दी लेके आओ उनको। आया बुलावने चतुरा, चला अपने संग लगाए,
आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। लक्ष्मण सेठ आए, श्री जी महाराज जहां विराजमान थे, और ज्यों ही आए प्रणाम किया, और उसके बाद में तुरंत एकदम सत्संग शुरू हो गया। पहली बार पहले नजर में देखते ही ऐसा अलौकिक आकर्षण हो गया कि लक्ष्मण दास को ऐसा लगा मानो मैं इनको जन्म जन्म से खोज रहा हूं, ऐसा अनुभव हुआ। खूब प्रेम से चर्चा हुई, और चर्चा होने पर श्री जी ने मार्कंडेय का दृष्टांत दिया। हम कैसे भूले, हम परम धाम के हम ही हैं, ब्रज में हम ही थे और रास में भी हम ही थे। आज यहाँ पर मैं मेहराज, तुम लक्ष्मण सेठ, ये चतुरदास, ये श्यामलदास, ये अभी हम पुरुष बन के आए हैं, लेकिन ब्रज में खेलने वाली गोपिकाएं, रास में खेलने वाली सखियां और मूल मिलावे में बैठी हुई आत्मा हम सब एक ही हैं। कैसे? जैसे मार्कंडेय के दृष्टांत में भगवान ने मार्कंडेय जी को माया देखने की तलब थी, पानी में नहाने के लिए घुसे थे, और उसी पानी में 7 कल्पांत तक खो गए, और जब जागे बाहर निकले तो कुछ मिनट भी नहीं हुए थे। मार्कंडेय ने पूछा कि कितना समय हो गया? बोले महाराज आप तो अभी गए हो, नहाए भी नहीं हो, पूरा डूब के निकले हो। डूब के निकले इतने में हजारों युग, वर्ष नहीं हजारों युग चले गए। लेकिन जब धोवन होने के बाद में उसे याद दिलाया गया तुम मार्कंडेय ऋषि हो, और एकदम जाग गए, तब तुरंत वहीं जाग गए, पानी से बाहर निकले। जैसे थोड़े से समय में मार्कंडेय ने संपूर्ण संसार माया को देख लिया। हम भी इसी तरह माया में आए हैं। अब कहते हैं ये मेरा है, ये फलाना है, राज्य मेरे हैं। मार्कंडेय का फिर चर्चा मार्कंडेय की कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बात ने की देखी दृष्ट एकांत। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई वस्त्र खंड देखे धनी निर्धार। गीता और भागवत के मर्म को खुलाया। गीता भागवत तो जानते थे, लेकिन जानते हुए भी आज जब श्री जी ने उस बात को कही, तो वही गीता में जहां लोग वैकुंठ धाम से आगे नहीं जाते हैं, जहां लोग शून्य निराकार से आगे नहीं जाते हैं, श्री जी ने वैकुंठ को लांघ करके, शून्य निराकार को चीर करके अखंड परम धाम में पहुंचाया, उसी गीता और उसी भागवत के द्वारा। बस इतना था। उसी समय अकस्मात इधर लालदास जी महाराज, मतलब ये लक्ष्मण सेठ ने कहा गुरु महाराज मुझे अपनी शरण में ले ले। तो गुरु महाराज के शरण में आ गए। गुरु महाराज ने कहा लाओ भाई कंठी लेके आओ, लक्ष्मण सेठ की जागनी की जाए। तो लक्ष्मण सेठ की जागनी हुई। पायो निज नाम वासना जागे, पायो निज नाम आत्म जागे, आत्म जागे वासना जागे, पायो निज नाम वासना जागे। इस प्रकार से लक्ष्मण सेठ की जागनी हुई। और बाद में जब लौट करके आए तो श्री जी ने कहा लक्ष्मण सेठ सब हटाओ झंझट, व्यापार बिजनेस सब सौंप करके चलो मेरे साथ। लेकिन लक्ष्मण सेठ ने कहा अभी फुर्सत नहीं है। श्री जी ने कहा ठीक है, अभी मैं नहीं आओगे तो फिर आओगे, आओगे तो जरूर आओगे। तो इतना कहने के बाद अब श्री जी विचार करते हैं मुझे बाईजू महारानी को खोजने के लिए जाना चाहिए। काफी दिन रहने के बाद में वहां भी वही कि जो दज्जाल जो थे वो शोर शराबा करने लग गए। फिर वहां से श्री जी फिर वहां से चल पड़ते हैं। फिर ठट्ठे से लाठी बंदर, लाठी बंदर, बंदर माने बंदरगाह पोर्ट, वहां से नाव में चढ़े, आए मस्कत में। तो अब क्या हुआ, अब आए
मावजी की आए बैठे उनमें। अब देखिए कितने समय बाद में मस्कत में आए। मस्कत में आते ही कांठे, गुजराती में कांठे बोलते हैं किनारे को, नदी ना कांठे, नदी के तट पर। तो समंदर के बिल्कुल नजदीक में मावजी भाई करके थे, उनका वहां पर उनकी दुकान थी। वहां पर आते ही वहां रुक गए और जो ये मावजी भाई थे इन्होंने उठ करके स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का कुशल क्षेम पूछा। कुछ लौकिक संबंध में भी एक ही परंपरा के हो सकते हैं, तो इसीलिए इतना सुनते ही वहां पर विश्वनाथ भाई आए। विश्वनाथ संग था, क्योंकि बाईजू महारानी के साथ में विश्वनाथ भाई भी थे और उस समय रूपा और राधा भी थे। तो विश्वनाथ भाई ने श्री बाईजी महारानी की सब बातें कही। वो सुरक्षित हैं, किंतु रूपा राधा आदि बहुत सारे जो थे उनके स्वजनों ने उनको छुड़ा लिया, लेकिन अभी तक बाईजी महारानी को छुड़ाया नहीं गया है। तो उनका ठीक है, जब राज्य की इच्छा होगी तब होगा। तो अब वहीं सत्संग शुरू कर दिया मस्कत में। मस्कत ओमान की राजधानी है आजकल। तो शुरू कर दिया सत्संग, बहुत बढ़िया सत्संग चलता रहा, जोरदार सत्संग चलता रहा। मावजी भाई के घर में रहते हैं और सत्संग चलता है। और उस सत्संग में बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन की चौपाइयां गाते हैं। सुंदर साथ को जगाने के लिए झकझोरते हैं। झकझोरना मतलब कुछ देखिए, अब माया में आप इतने लिप्त हैं तो माया से उठाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कुछ कीर्तन की चौपाइयां, चलो जुग जाए री सूद बिना सूद। दुनिया ऐसे जा रही है, अरे जागने का वक्त आ गया है, कब मौत आ जाए पता नहीं। अब तो अपनी आत्मा को जगाओ। रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गवार, मद माती माया की छाके सुनत नाही पुकार। देखो तो ये संसार के लोग पागल की भांति अपना अमूल्य मानव जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्वार्थ के ऐसे नशे में चकचूर हो गए, नशे में ऐसे झूल रहे हैं जैसे हड्डी को कुत्ता छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि जो आदमी छुड़ाना चाहे उसी को काटने दौड़ता है कुत्ता। ऐसे ही लोग इतने नशे में मद माती माया की छाती, मद में मस्त हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, धर्म की बात सुनना नहीं चाहते। ये प्रकरण अपनी छाया सो आप भुगीती बल खोए चलिहार, आग बिना जलत अंग में जल बल होता अंगार। सत शब्द को कोई न चीने, सुने हृदय नहीं समार, समझे साध जो आपको देखे तामे बड़ो अंधार। इस प्रकार से या में सतगुरु मिले तो संशय भाने पैड़ा देखावे पार, तब सकल शब्द को अर्थ उपजे शब्द पर। कोई सदगुरु मिल जाए तो ही तो जीवन का रहस्य खुलेगा। बड़ी खंडनी करते हैं, कारण क्या है? अब देखिए इसमें संदर्भ क्या है। मावजी भाई दुकान बहुत बढ़िया है, तो बेटे को दुकान में रख करके वो आते हैं, बैठते जरूर है लेकिन मन नहीं बैठता है। फिर उठ करके दुकान में चले गए, पे आए, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो श्री जी ने विचार किया ये आत्मा से तो सुनता नहीं है, इसलिए ये सारे प्रकरण जब खंडनी की बात की, रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, ये सब कोई है सियाना, ये मदमाती अपने रंग राते करत मन का माना। श्री जी खंडनी की बात करते हुए कीर्तन में गए। कीर्तन के 23वां 22वां 23वां और 24वें 3 प्रकरण है। हे मेरी आत्माओं, तुम इस नश्वर संसार जीवों को समझाने का प्रयत्न करते हो। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? क्यों? ये तो सब अपने आप को बहुत होशियार, ये सब कोई है सियाना। आज का जमाना यही है ना, चेले गुरु से अपने को बड़ा सयाना मानते हैं।
गुरु को भी, अरे आप क्या जानते हो, आप क्या, आप गांव, छोटे गांव में रहने वाले, यहाँ की बात, यहाँ की ये सब क्या जानते हो, ये सब कोई है सियाना। ये मदमाती अपने रंग राती, मद संसार के पैसों का मद, रूप का मद, पद प्रतिष्ठा का मद, मैं हूं। कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है, मेरे एक दो बहुत अच्छे शिष्य हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छे, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, लोगों के सामने कभी कभी मुझे कुछ कह देते हैं। अब मैं तो गुरु हूं, सुनना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा हो जाए, सुन लेते हैं थोड़ी बात। लेकिन जब मैं थोड़ी सी, वो भी प्रेम से, जरा शब्द को घुमा करके मैं सुना दूं, तो बाद में आकर कहते हैं लोगों के सामने मेरा अपमान क्यों किया। मैं कहता हूं, अरे पगले, मेरा अपमान, गुरु का अपमान किया, तब तो तुम सुनते नहीं हो, और तुमको थोड़ी सी बात कह दी, मिर्च लग गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो सोचना चाहिए कि नहीं। इसीलिए श्री जी कहते हैं क्या है ये, मदमाती, हमको पता नहीं है। हमारे गुरुजी मंगलदास गुरुजी कहते थे, मेरे में अहंकार नहीं है, ये बोलना भी अहंकार है, ये बोलना भी अहंकार है। तो ये मद माने नशा, संसार का नशा ऐसे छाया हुआ है। रे हो या ही फंद में साध संतरी, पुकार पुकार पछताना, अहिंसा आवेश हुआ अंग में, बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। इसलिए आगे कहते, रे मन भूल नाम हम का दुनिया, देख तू आप संहार, ये ना ही दुनिया बाबरी ये रचो माया ख्याल। महामती कहते हैं तू संसार में भूल मत, संसार के झूठी रीति रिवाजों को देख करके अपने आप को संभाल ले। संसार के लोग ना समझ हैं, परंतु तू तो समझ ले, क्योंकि ये खेल माया के कल्पना का यह विस्तार है। इस प्रकार से श्री जी ने जब बात कही तो माओ जी भाई को बहुत अच्छा। तब उस समय माओ जी भाई ने क्या सोचा, आज मैं कथा सुनने नहीं जाता हूं, तो दुकान में चले गए। बेटे को कहा, बेटा तू जा, आज मैं तो थक गया हूं, दुकान में सोता हूं। तो माओ जी भाई दुकान में सो गए। रिसाए के आप अपने रह गया घर में, चर्चा समय न आई, या हुआ दिलगार राज से। राज से मतलब स्वयं अपने सदगुरु श्री प्राणनाथ जी से दुखी होकर के, ये गुरु मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, इनको क्या अधिकार है बोलने का, हम अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, ये तो हमको कोई दो रोटी भी नहीं देते हैं, हमारे पैसा दक्षिणा में लेकर के हमारी बिल्ली और हमको ही म्याऊं। माओ जी भाई को ऐसा लगा, अरे प्राणनाथ जी आए, मेरे गुरु भाई हैं, तो ये मेरे गुरु भाई को मैंने अपने घर में रखा, मैंने भोजन प्रसाद दिया, मैंने सब लोगों को बुलाया, मैं भंडारा चला रहा हूं, और मुझे ही बुरा भला करे। माओ जी भाई को, जैसे आज के सुंदर साथ में तो ऐसे ही होते हैं ना, आप गुरु हो तो अपनी जगह गुरु होगे, हमको बोलने वाले कौन हो तुम, है ना। माओ जी भाई ने यही किया और रिसा करके चले गए दुकान में, सो गए। और इधर क्या हुआ देखो, बहुत मजा आ गया। जब सोया रात को अपनी दुकान में मस्त सो रहे थे, जाने तो मैं भी नहीं जाता हूं ऐसे गुरु के सत्संग में, होंगे गुरु गुरु कहे के, हमारे से ज्ञानी तो नहीं है ना, होंगे करके वो तो सो गया दुकान में। तब क्या हुआ, रातें मारा तमाचा, राज ने हुई दस्त जोर इनको, एक झापड़ सोते हुए मारा और कहा, क्यों रीस करी इन सो, क्यों न दिए तुम कान, तू जा फेर तही कर देख पहचान। एकदम घबरा गए, एकदम मारा जोर से तमाचा। तमाचा मारने का मतलब क्या है, तो मावजी भाई को तो जोर से ही लगा दिया, लेकिन आप हमेशा देखो, जब आप बड़ों का, माता पिता अपने से बड़े गुरु की बात नहीं सुनते हो, तो एक तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, ये बहुत बड़ा तमाचा है। मन अशांत हो, तुम सुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि हम
मैं तो गुरु चरणों में वर्षों तक रहा हूं। जब भी हमारी हिम्मत कभी नहीं पड़ी कि गुरु जी के सामने कुछ बोला जाए, लेकिन कभी थोड़ा नाराज जैसे होके उनसे अलग हो जाएं और थोड़ा, लेकिन मन में इतना विराग हो जाता था, पूछो मत बात। तो झापड़ तमाचा मारने का मतलब खाली तमाचे की बात नहीं है, बहुत परमात्मा अलग अलग प्रकार से तमाचे मारते हैं। तो कहा कि उठ के जा वहां, तो उसी समय वह उठा, जागे पीछे रोया, प्रात उठा आया, रात को ही उठ गया, रात भर रोता रहा, मैंने बहुत बड़ी भूल की, सदगुरु के रूप में साक्षात धाम धनी परमात्मा ही मेरे आज घर पधारे हैं, लेकिन मैं इनको मेरा गुरु भाई समझता था, साधारण आदमी समझता था, और उन्होंने मुझे जगाने के लिए खंडनी की है। अगर स्वार्थी होते तो मीठी मीठी मावजी भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, मीठी चिकनी चुपड़ी बात, क्योंकि देने वाले तो वही दाता है, लेकिन उनको संसार के कोई मतलब नहीं है, इसलिए खंडनी की उन्होंने। वो तो मेरी जागनी के लिए वो कर रहे थे, लेकिन मैं मूर्ख ने अपनी जागनी नहीं करने दी। चला पड़ा सवेरे एकदम, श्री जी जहां सोए हुए थे जाकर दरवाजा खटखटाया। अभी तो श्री जी उठे भी नहीं थे, आंख मीचते हुए श्री जी उठे, दरवाजा खुला तो दंडवत प्रणाम, और आंखों से आंसू बहाते हुए मावजी भाई क्या हुआ? तब उन्होंने रात की सारी बात बताई और मुझे इधर पड़ा तो देखे मावजी भाई के गाल में राज्य के 5 उंगली के निशान हैं अभी भी। कितने जोर से मारा होगा विचार करो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रातें मारा तमाचा राज ने, रात को एक लगा दिया था। तो राज्य का तमाचा पड़े उससे पहले जागना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कुदरत की लाठी बहुत जोर से चलती है, आवाज तो नहीं आती है लेकिन चलती बहुत जोर से है। इसलिए सदगुरु समझाएं, उसको समझना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। इतने में राधाबाई और रूपाबाई भी आए, उन्होंने भी सब बातें कही। श्री जी की बातें सुन करके ये भी जाग गए, और जागने के बाद में अब तो यहाँ पर उत्सव चर्चा नित्याने हो तो साथ मिने खूब उत्सव। देखो चर्चा भी होती है, बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद बनता है। उत्सव माने भोजन प्रसाद और चर्चा खूब अच्छी तरह हो रहा है। लेकिन अब बाई जी को किसी ने उनका उद्धार नहीं किया, तो इतने में क्या हुआ, अब्बासी बंदर में भैरव सेठ था। किसी ने जाके कहा महाराज बहुत बड़े सेठ, एक आपके परिवार की, यानी आप भी ठक्कर हो, वो भी ठक्कर की धर्मपत्नी है, वो जेल में है। कितना चाहिए? उस समय 70,000 अरबियन मुद्रा। उसके पास पैसों का पारावार नहीं था। कितना दिलार आदमी, कितना उदार आदमी, तुरंत पैसा देके जाकर के छुड़वा करके लेके आया। और अब्बासी बंदर में तेज कुंवरी बाई जी आ गई हैं। फिर सब कुछ पूछने के बाद में कहाँ हैं, तो पता लग गया कि वो इस समय मस्कत बंदर में हैं। तो उन्होंने बुलाया कि चलो उनको बुलाओ। तो अब भैरव सेठ के आमंत्रण पर श्री प्राणनाथ जी महाराज अब्बासी बंदर की ओर जाते हैं। श्री महामत कहे ऐसा जी है बहुत मस्कत वितक, सो आगे मजकुर होएगा कहूं अब्बासी बंदर बुजरक। अब जो अब्बासी बंदर की जो दिव्य कथा है, वो दिव्य कथा आपको सुनाई जाएगी। हे सुंदर साथ जी, ऐसा कह करके स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य जागन यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। आइए आज जागन यात्रा का वर्णन यहीं तक सुनते हुए पुनः कल अब्बासी बंदर का चिंतामणि भाई को जो परहेज कराया था,
वो और अब्बासी बंदर में उसी की चर्चा होगी। इसलिए कल अब्बासी बंदर की चर्चा में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को पालन करने वाले जो भक्त हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, ये बात इसी प्रसंग में आएगा जो कल बताया जाएगा। आओ आज बस यही इसी प्रसंग के साथ जय जयकार के साथ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्मरण करते हुए आज के प्रसंग को पूर्ण करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू महारानी की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, परमहंस महाराज की जय, श्री वीतक महोत्सव की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।